छाती में क्या कफ जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा बलगम हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये नुस्खा मैं आपके लिए लाई हूँ जो आपकी छाती में से बलगम को जड़ से निकालेगा। और ये इतना नेचुरल और इफ़ेक्टिव है और ट्राई एंड टेस्टेड भी है कि आपकी छाती में से बलगम को पिघलाकर बाहर निकाल देगा। ये 100% नेचुरल है और आप ही के किचन के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा ये क्विक और फास्ट रेमेडी है कि इसको हर कोई आसानी से फॉलो कर सकता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अस्थमा के मरीज़ भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो चलें दोस्तों, देर नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। अपने घर के मिसालों की रानी यानी दालचीनी का इस्तेमाल तो आपने कई बार अपने खानों में किया ही होगा। ये ना सिर्फ खानों का जायका बढ़ाती है, बल्कि क्या आप ये जानते हैं कि आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। और जब दालचीनी के साथ शहद का इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो क्या ही कहने, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे लेना है दालचीनी का एक टुकड़ा, जो कि आसानी से आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। वैसे तो ये पाउडर की शक्ल में भी मौजूद है दुकानों पर, लेकिन हमें यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा ही लेना है और हमें ये पाउडर घर पर ही बनाना है। दालचीनी ना सिर्फ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की मालिक है, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर, हार्ट प्रोटेक्टर, एंटी डायबिटिक भी है। इसके अलावा डाइजेशन इम्प्रूवर के तौर पर भी ये जानी जाती है और एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज़ की भी ये मालिक है। आपको होने वाली बहुत सारी एलर्जीज़ का जो इलाज है वो दालचीनी में पाया जाता है। तो फिर चलें फ्रेंड्स, अब हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने दालचीनी का टुकड़ा लेना है, अपनी मिक्सी में डाल के उसको पीस लेना है। ये देखिए कितना आसान है इसका पाउडर बनाना। सिर्फ और सिर्फ इसको लेना है और इसको मिक्सी में डाल के चला लेना है और ये एक बारीक पाउडर की शक्ल में आ जाएगा। वैसे तो आप इस पाउडर को जो है स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे किचन में ये हर वक्त मौजूद रहता है। तो चलें इसकी रेमेडी तैयार करते हैं। इसकी रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल चाहिए, उसके अंदर आपको भर के 1 चम्मच सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर डाल देना है। अच्छी क्वालिटी का शहद ले लें और उसे भी 1 चम्मच भर के इसमें डाल दें और उसमें चुटकी भर जो है वो आपने खाने वाला नमक डाल देना है। अगर आप के पास काला नमक हो अवेलेबल तो आप काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ऐसे मिक्स करें कि भी एक पेस्ट की शक्ल में ये बन जाए। और देखें, है ना आसान और क्विक रेमेडी। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रेमेडी को आप लोगों ने लेना कब है और कितना लेना है। और इसको आपने पहले से बना के नहीं रखना, जब भी आपको ज़रूरत हो उसी वक्त आप इसको जल्दी से बना लीजिए। सबसे पहले अगर तो छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों ने इस तरह एक उंगली पे लगा के उसको चटा लेना है। जी हाँ, उंगली पे लगा के, और 2 टाइम सुबह और शाम। और उसके अलावा अगर बड़े हैं तो बड़ों को एक पूरा चम्मच भर के आप लोगों ने देना है। सुबह के टाइम आप लोगों ने अलहदा से बना कर देना है और फिर उसके बाद रात को सोने से पहले। इस रेमेडी को आप लोगों ने नाश्ते के बाद और सोने से पहले लेना है। और इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आप लोगों ने कुछ खाना नहीं है। अगर तो हाँ छोटे बच्चे हैं तो आप उनको 2 घूंट नीम गर्म पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर बड़े हैं तो उनको कुछ भी नहीं खाना आधा पौना घंटा तक। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप लोगों का जो बलगम है वो एक ही दिन के अंदर आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि वो पिघलना शुरू हो गया है। लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ों की इस दौरान एहतियात करनी है कि ठंडी
तासीर की चीज़ें जो हैं उनसे आप लोगों ने थोड़ा एहतियात करनी है, जैसे कि राइस और आइसक्रीम, ख़ुसूसन रात के टाइम। और इसके अलावा आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि आया आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, और उसके अलावा आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। हम वैसे ही इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।